हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 6 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का गणित का प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हमने 1.1 कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हें आरोही क्रम में सजाएं। क्या है? आरोही, ठीक ना। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम पहले जान लेते हैं किसको कहते हैं। आरोही क्रम जिसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम, ठीक ना, बढ़ते क्रम, उसी को आरोही क्रम कहते हैं। मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, पहले यहाँ आए, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक ना, इसी को ही बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, ये जो साइन है, ये जो एरो है हमारा जो जा रहा है वो बढ़ते क्रम में है, ठीक ना। मतलब पहले छोटा आया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, उसी को ही बोलेंगे क्या? आरोही क्रम, ठीक ना। तो वैसे हम लोग को संख्या में भी आरोही क्रम लिखना है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है 32, दूसरा 12, 66 और 53 है। तो देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है इसमें। तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि 2 अंक वाला है, तो हम लोग जानते हैं अच्छे से 1 से 100 तक तो आता ही है। तो पहले 12 हो जाएगा, सबसे छोटा 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 12 का काम हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये तीनों संख्या देखेंगे तो ये तीनों संख्या में 32 वाला जो है वो सबसे छोटा है, तो उसके बाद 32 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद 66 है, ये दोनों का काम हो गया। 66 और 53 बचा हुआ है, तो पहले 53 आता है 1 से 100 तक के पहाड़ा में, पहाड़ा बोल रहे हैं काउंटिंग में, ठीक ना। फिर लास्ट में 66 हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए आप देखते हैं इसी का दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। इसमें तो देख रहे 3 अंक वाला, ये तो मुश्किल हो जाएगा, ये तो बड़ा है। कोई मुश्किल नहीं है, सब इजी है, ठीक ना, सिर्फ समझने का बारी है। यहाँ पे है 938, 425, 874, 667, ठीक ना। तो पहले हम देखेंगे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा वाला कौन सा आएगा, ठीक ना। तो कंपेयर करते हैं इसमें। पहले देख रहे सब में 3 संख्या है, ठीक ना, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो इसमें तो कंपेयर नहीं हो रहा, सब बराबर बराबर है। अब देखेंगे पहला संख्या क्या क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। तो पहला में ही तो देख रहे सब में अलग अलग है, तो सबसे छोटा वाला संख्या लेंगे। तो सबसे छोटा वाला संख्या क्या आता है? 4 आता है पहले, ठीक ना। उसके बाद 6 आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 9 आता है। तो वैसे ही क्रम में हम बैठा देंगे, क्योंकि संख्याओं की संख्या सेम है। ये 400 है, ये 600 है, ये 800 है, 900 है, ठीक ना। इस टाइप का बढ़ते गया, इसी तरह कंपेयर किया जाता है। बनाने का तरीका भी इसी तरह होता है, पहले गिन लेंगे संख्या को कि सब बराबर है तो ठीक है, सिर्फ संख्या मिलाएंगे। तो पहला 400 वाला हो जाएगा, 425 हो जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा कौन होगा? उससे बड़ा हो जाएगा 666, ठीक है। उसके बाद 800 वाला होगा, फिर लास्ट में 900 वाला, तो 874 हो जाएगा और फिर लास्ट में हो जाएगा 938। क्लियर। चलिए आप देखते हैं इसी का ही अगला। तो इस बार हम लोग देख रहे हैं कि 4000, 2000, 2000, 2000, ठीक ना। इस बार थोड़ा ज़्यादा और संख्या आ गया, मतलब टोटल डिजिट कितना है इसमें देख रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, ठीक ना। कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपेयर किया जाता है, ठीक ना। सब इस तरह के सवाल में कंपेयर किया जाता है। तो 4 डिजिट है हम लोग देख लिए। तो अब हम पहला संख्या देखेंगे, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सब में 2 2 2 है, मतलब सब बराबर है, 200 2000 2000 करके है। अब फिर उसके अगला डिजिट देखेंगे, तो 4000, ये तो सबसे बड़ा हो गया, और ये सब 2000 करके है। तो अब इसमें से सबसे छोटा देखेंगे, तो अब दूसरा संख्या का कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा है ही सबसे। तो दूसरा संख्या देख रहे हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि 0 वाला जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद 3 आएगा, उसका 4 आएगा, ठीक ना। तो पहले 0 वाला है, ठीक ना। तो यही सबसे छोटा संख्या है, देखिए 2050 है, ही 2300 है, 2400 है, तो जाहिर सी बात है 2050 सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसी को ही हम लिख देंगे 2050 हो जाएगा, सॉरी 2050, 50 हो गया।
उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका काम हो गया। अभी दोनों में देख रहे हैं, ये तो सबसे लास्ट में होगा, ये तो सबसे बड़ा है, तो इसमें 300 वाला पहले होगा, ठीक ना। तो 2300 हम लिख देंगे। उसका ये क्या है 2400, तो इसके बाद है ना आएगा 2400, तो 2400 हम लिख देंगे। और फिर लास्ट में हो जाएगा 4000, ठीक है, 4558 वाला, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि इस बार देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा डिजिट है, ठीक ना। तो कुछ करना नहीं है, हम लोग सिर्फ डिजिट गिनेंगे। पहला काम यही है, डिजिट गिनना है जब भी आरोही क्रम में आएगा, ठीक ना। कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो पहले डिजिट गिन रहे हैं, तो इसमें क्या डिजिट है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 5। देखो ये 5 वाला है, मतलब जाहिर सी बात है 4 से बड़ा वाला है। इसमें देख ले रहे हैं, तो इसमें है, सॉरी इसमें एक 5 भी है, यहाँ पे 5 भी है, ठीक ना। तो ये 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का है। ये भी 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का है। ये भी 1 2 3 4 5, और ये भी 1 2 3 4 5, 5 5 5 सब डिजिट 5 है सब में। तो आप देखेंगे क्या पहला संख्या, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो जाहिर सी बात है 1 वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि 1 से ही तो स्टार्ट होता है। तो हम पहला हमको मिल गया सबसे छोटा संख्या A19205 हम लिख देंगे। उसके बाद 1 के बाद यहाँ देख रहे 1 का काम हो गया, यहाँ देख रहे 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो 2 वाला उसके बाद सबसे छोटा होगा, तो 2 वाला हम लिख देंगे 22951। अब इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे, ठीक ना। ये 2 गो हो गया, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब अभी बराबर है। अब दूसरा संख्या देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। तो इससे पता चल गया कि 7 वाला जो है वो बड़ा है और 3 वाला छोटा है, क्योंकि इसी तरह कंपेरिजन किया जाता है। पहला संख्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, उसका दूसरा संख्या देख रहे हैं तो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। तो 7 वाला तो बड़ा होगा और 3 वाला छोटा होगा, इसलिए ये वाला हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। तो 3 6 3 3 4 4, ठीक ना। और लास्ट में हो जाएगा 67089, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इन्हें अवरोही क्रम में सजाएं। देखिए इस चैप्टर में हमको सिर्फ आरोही क्रम और अवरोही क्रम को अच्छे से जानना है। तो हमें यही याद रखना है कि अवरोही, देखो ये संख्या लिखने में भी बड़ा होता है, आरोही छोटा होता है, ठीक है। यह है अवरोही, ठीक है, अवरोही, ठीक ना। इसमें व आ जा रहा है, अवरोही। आरोही मतलब छोटा से बड़ा, और अवरोही मतलब हो जाएगा घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम, ठीक ना। अवरोही मतलब घटते क्रम, इसे ही जान लेते हैं। घटते क्रम मतलब होता है ये कि पहले सबसे बड़ा वाला आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, मतलब घटते जाएगा, ठीक ना। ये जो एरो बन रहा है मेरा, ये डाउनवर्ड बन रहा है। क्लियर, ये एरो मतलब पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक ना। तो अवरोही मतलब हो गया घटते क्रम। तो इस बार हमें सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे और सबसे छोटा को लास्ट लिखेंगे, ठीक ना। क्लियर, तो चलिए अब बनाते हैं इसको भी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तो 2 अंक वाला है, ये तो बन ही जाएगा, ठीक ना। इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है, जो ज़्यादा डिजिट रहता है उसमें थोड़ा लफड़ा होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा, कुछ है नहीं इसमें। तो 2 डिजिट वाला है 1 से 100 तो सबको आता ही होगा। तो इसमें देख लेंगे सबसे छोटा मेरा यहाँ पे क्या है 48 है, 48 है नहीं 38 है, देखो यहाँ पे 38 है ना। तो 38 सबसे छोटा हो गया, उसके बाद 48 होता है। तो पहले हम 38, सॉरी इस बार हमें क्या लिखना है, सबसे बड़ा वाला लिखना है, अवरोही क्रम है ना। तो सबसे बड़ा वाला देख रहे हैं तो 86 है, तो इसको 86 कर लेंगे, ठीक है। अब होगा 86 के बाद इससे जो छोटी संख्या वो होगा, तो 86 है, इसके बाद यहाँ देख रहे हैं 63 है, और यहाँ 48 है, यहाँ 38 है, तो 63 वाला हो जाएगा, क्योंकि यही इन तीनों में बड़ा है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 48, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा 38, ठीक ना। तो यही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे भी छोटा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये तो 2 अंक का था, इसलिए उतना नहीं एक्सप्लेनेशन किए, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आप देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर देख रहे हैं यही है, इसमें आप देख रहे हैं 3 डिजिट है, ठीक ना। जितना भी है सारा 3 डिजिट का है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 3 डिजिट का है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो पहले सबसे पहला संख्या देख रहे हैं, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सब में 5 5 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब अभी बराबर है। अब दूसरा डिजिट ले रहे हैं, तो दूसरा डिजिट में यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है,
तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा 5 4 6, तो कौन सा हो जाएगा तीनों में, 6 वाला हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यही जो है यही सबसे पहले हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है जो 6 से छोटा है। तो पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है, सबसे बड़ी छांटना है, तो ये वाला मेरा हो गया। तो हम लिख देंगे 564। क्लियर। अब देखेंगे इसका काम हो गया। अभी तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो जाहिर सी बात है 5 बड़ा होगा पहले, क्योंकि 5 बड़ा होता है। तो वही हम लिख देंगे 5 5 5 555। क्लियर। इसका भी काम हो गया। अभी 2 डिजिट बच गया। ये दो डिजिट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 545 है, यहाँ 543 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 वाला तो भी बड़ा ना होगा, तो यही हम लिख देंगे 545 और लास्ट में हो जाएगा 553, सॉरी 4043 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। इसमें हम लोग देखेंगे कितना डिजिट करके है सब, तो सब देख रहे 4 डिजिट करके है। तो अब पहला संख्या देखेंगे हम, क्योंकि हम लोग को अवरोही क्रम निकालना है, मतलब बड़ा से छोटा घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ 4 है, पहला संख्या 4 है, यहाँ 2 है, तो जाहिर सी बात है इसमें 4 बड़ा है। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो 7 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ आसानी से हम लोग को मिल गया, तो 7291 यही पहला हो जाएगा, इसका काम हो गया। क्लियर। अब चलिए देखते हैं तीनों संख्या में कौन बड़ा है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 4 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 वाला हम लोग लिख देंगे। तो 4 2 5 7, मतलब 4597। क्लियर। उसके बाद अगला डिजिट देखेंगे, तो ये भी काम हो गया। अब 2 डिजिट बच गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 वाला बड़ा होता है, क्योंकि पहले हम लोग देखेंगे 4 डिजिट, ठीक ना, 4 डिजिट करके है, इसीलिए जो पहला वाला संख्या बड़ा वही बड़ा हो जाएगा। तो 3053 वाला बड़ा हो जाएगा, तो 3053 हम लिख देंगे, और लास्ट में जो बच गया वही हम लिख देंगे। ठीक है, तो 26 मतलब 2622 हो जाएगा लास्ट में। क्लियर। अब चलिए देखते हैं चौथा नंबर। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिजिट गिनते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें भी गिन ले रहे हैं 1 2 3 4 5 डिजिट है, इसमें भी 1 2 3 4 5 इसमें भी है, और लास्ट में 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट करके सब है। तो हम लोगों को अवरोही निकालना है, मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा वाला संख्या निकालना है। तो पहला डिजिट अब हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, बहुत इजी है। ठीक ना, पहला ही हम देख रहे सब अलग अलग डिजिट है, तो सब अलग अलग है, तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। पहले 9 वाला ले लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, तो हो जाएगा 91,834 पहले हो जाएगा। क्लियर। अब देख रहे हैं 1 2 3, तो 3 वाला पहले होगा, पहला काम हो गया 9 वाला, क्योंकि 9 वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसका 3 वाला हो जाएगा, तो 38,976 हो जाएगा, इसका भी काम हो गया। इसका तो 1 2 बचा, तो 2 वाला ही होगा, जाहिर सी बात है 1 सबसे छोटा है, तो 20,319 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 14,138। क्लियर। तो यहाँ पे मेरा दूसरा नंबर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करूँगा आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए अंकों में से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो नीचे दिया गया कुछ क्वेश्चंस है, ठीक ना, उसमें से 5 अंक का मतलब 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट होना चाहिए, ठीक ना, 5 डिजिट होना ही चाहिए, उसी को भी बोलेंगे 5 अंकीय। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। तो हमें पहला नंबर दिया हुआ है 1 6 5 3 4, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छा से, ठीक है। तो 5 को डिजिट यहाँ पे भी दिया गया है 1 2 3 4 5, तो इसी से सबसे बड़ी संख्या भी निकालना है और सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या लिख देंगे यहाँ पे आंसर में, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या से हम लोग को कुछ करना नहीं है, सबसे बड़ी वाला को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 6 5 3 और 4 है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो पहले हम 6 लिख देंगे, ठीक है। हर संख्या का सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है, हमको 5 डिजिट का लिखना है, तो 1 6 हो गया। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा 5 है, तो 5 लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद कौन हो जाएगा उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा कौन बच गया, 1 3 और 4 में 4 बच गया। उसके बाद 3 हो जाएगा, पहले 4 हो गया, उसके बाद 3 हो जाएगा,
और लास्ट में 1 हो जाएगा, ठीक ना। यही जो संख्या है, इस संख्या से जो दिया गया संख्या है 1, 6, 5, 3, 4, इसी संख्या से सबसे बड़ी जो संख्या बनाई जा सकती है वो यही है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक है, तो 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो दिया गया है उसका यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 65,431। इससे बड़ा और कोई संख्या नहीं बनेगा इस डिजिट से, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में भी छोटी, ठीक ना, छोटी संख्या चाहिए तो छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, ठीक ना। तो सबसे छोटी संख्या जस्ट पलट देंगे और वो उल्टा कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ सॉरी कोमा नहीं देना है, कोमा यहाँ पे नहीं देना, कोमा मतलब अलग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ कोमा नहीं होगा, 1, 3, अब 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यही हो जाएगा छोटी संख्या 5 अंक की। क्लियर? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा हम कैसे बनाएं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या इस डिजिट का निकल गया 5 अंक का, 1, 2, 3, 4, 5, 65,431। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 13,456। क्लियर? अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का ही। तो इस बार जो 5 डिजिट दिया गया वो है 20503, ठीक है। यही इसी डिजिट का हम लोग को सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो जैसे हम बताए हैं सबसे बड़ी संख्या जब हम निकालेंगे तो लिख देंगे बड़ी संख्या, ठीक है। हमें बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे बड़ा वाला संख्या को पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें हमको 5 ही दिख रहा है, ठीक ना। सब अलग अलग है, कोमा से देखो सबको अलग किया हुआ है, ठीक ना, ये याद रखना। यहाँ 5 डिजिट दिया गया, 5 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या जब निकालने बोलेगा तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, तो 5 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा सबसे बड़ी संख्या हुआ, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 0, 0, 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा, उसका 2 को 0 बच गया तो 0, 0 लिख देंगे। और यही जो संख्या है यही हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या है किसकी, 5 डिजिट की, ठीक ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5। अगर यदि हम इसको अलग अलग कर देंगे, अगर यदि हम अलग कर देंगे, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, हम कुछ भी लिख दे रहे हैं इसी डिजिट का, यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ 0, 0, 2 कर दिए, ये 2 को उधर ले गए, तो क्या ये सबसे बड़ी संख्या होगा। यहाँ पे देखो 53,002 है, यहाँ पे 53,200, तो जाहिर सी बात है यही बड़ी संख्या होगा। आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को निकालना है छोटी संख्या, तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ठीक ना। छोटी संख्या, तो हमने क्या बताया था कि छोटी संख्या निकालना होगा तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिख देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 0 है तो 0 लिख देंगे। हमने बताया था ना कि जस्ट रिवर्स कर देना है, तो वैसे ही हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 3 है 3 लिख देंगे, यहाँ 5 है 5 लिख देंगे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? लेकिन ऐसा आप कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा ये जरा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर यदि हम 0 को पहले लिख देंगे तो ये 5 डिजिट का संख्या नहीं हो जाएगा, ये 3 डिजिट का हो जाएगा। देखो 235 हो जाएगा, ठीक ना। आगे हम किसी भी संख्या जैसे 1 के कितने भी हम 0 लगा दे उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 5 डिजिट का नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट का सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या, लेकिन किसने की, 5 डिजिट की। यहाँ पे अगर आगे हम 0 लगा देंगे तो ये 3 अंक की डिजिट हो जाएगी, ठीक ना। देखो 5 तो 35 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए क्या, सबसे छोटी संख्या 5 डिजिट की। तो सबसे छोटी संख्या के पहले क्या है, यहाँ पे 2 है ना, सबसे छोटी संख्या भी 2 है, नहीं भले 0, 0 है लेकिन सब उसके बाद कौन है, 2 है, तो पहले हम 2 लिख देंगे। अब लिख देंगे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा, ठीक ना। जो सबसे छोटी संख्या बचा हुआ वो 0, 0 को पहले लिख देंगे, उसका लास्ट में 3 लिख देंगे और लास्ट में 5 लिख देंगे, ठीक ना। और यही होगा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि आप देखो इस जो 0 हम लिखे हैं 2 के बाद, तो इस 0 का कुछ वैल्यू हो गया, ठीक है। नहीं तो पहले हम जब लिखे थे 0 पहले तो उसका वैल्यू नहीं था, ठीक है। वो सिर्फ 3 डिजिट का हो गया, और ये जो हो गया ये 5 डिजिट का हो गया। आई होप लोग को समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा 0 दिया हुआ रहेगा तो इस तरह यदि हम लोग निकालेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो सबसे पहला जो अंक रहेगा उसको पहले कर लेंगे और 0 को उसके बाद लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो संख्या है वही संख्या हो जाएगा। क्लियर? तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए आप देखते हैं इसी का 3 नंबर। तो अगला क्वेश्चन में ये रहा कि 15029 1509
2 9, 9 का हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना, 5 अंक का, ये भी याद रखना 5 अंक ही होना चाहिए बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए हमने अभी जो ट्रिक बताया वही लिख देना है। सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या पहले 9 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 0 है, 0 नहीं है 1 है, उसके बाद हो जाएगा 0, ठीक ना। यही जो संख्या है ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 5 अंक का, ठीक है, 95,210, ठीक है। इससे बड़ा संख्या इस डिजिट का नहीं बनेगा। सबसे बड़ी संख्या को 1 बाय 1 लिख देंगे। अब छोटी संख्या, ठीक ना, छोटी संख्या में हमने बताया था पलट देना है, ठीक है। तो छोटी संख्या लिख के हम लोग को पलट देना है। तो 0 को पहले नहीं लिखना है, उससे बाद जो संख्या है उसको पहले लिखना है, उसके बाद जितना भी 0 है उसको लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही 0 है, ठीक ना, एक लिख के हम 0 लिख दिए, उसका 259 लिख देंगे, 259, और यही हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है कि बिना पुनरावृत्ति किए 3, 4, 5 एवं 6 से 4 अंकों संभव सभी की संख्या बनाए। मतलब 4 अंकों से जितनी भी संख्या बनेगी, जो संख्या दिया गया है उसको बनाए, और पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, वो संख्या दोबारा मतलब होना नहीं चाहिए, एक ही बार सिर्फ रहना चाहिए, ठीक ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो देखिए कह रहा है कि 3, 4, 5 एवं 6, ठीक ना, यही वो अंक है। यही अंक से हमको ऐसा संख्या बनाना है, इतना सारा संख्या बनाना है कि जिसका पुनरावृत्ति दोबारा ना किया गया, और 4 अंक की होना चाहिए, ठीक ना। कितना अंक का होना चाहिए, 4 अंकों की, 4 अंकों की, यही है क्वेश्चन कि 4 अंकों की होना चाहिए, और जो बिना पुनरावृत्ति किया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए क्या समझेगा, देखिए 4 अंक बोला है तो हम 4 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 बॉक्स हम बना ले रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्स हो गया, ठीक ना। तो 4 बॉक्स हो गया, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा संख्या है, 3, 4, 5, 6। तो पहला बॉक्स में हम पहला बॉक्स ले रहे हैं, ठीक ना। तो पहला बॉक्स में कौन कौन सा संख्या भर सकते हैं हम, तो पहला बॉक्स में हम भर सकते हैं 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, ठीक ना। ये चारों में से कोई एक हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना तरीका से हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम 4 तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना। सपोज हम 6 को भर दिए यहाँ पे, ठीक है, भर दिए, 4 तरीका है यहाँ पे। 6 को जब हम भर दिए तो दूसरा बॉक्स है, इसको कितना तरीका से भर सकते हैं, तो इसको हम 3 तरीका से भर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि एक तरीका हम यहाँ पे भर दिए हैं, इसको हम 3 तरीका से भर सकते हैं। अब जो आगे बच गया, अगर हम 5 को इसमें भर दिए, ठीक ना, अब आगे जो संख्या बच गया 4 है, ठीक ना, 4 और 3 बचा हुआ है। तो अब ये आगे वाले संख्या को कितना तरीका से भर सकते हैं, तो इसको हम 2 तरीका से भर सकते हैं। और लास्ट जो बच गया है इसमें भी एक संख्या हम भर देंगे, सपोज 4 हम भर दिए, और लास्ट जो बच गया है उसको हम एक तरीका से भर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरा जो ये आ गया, इसको आपस में हम गुना कर देंगे, ठीक ना, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 तिया 12, 12 का 12, 12 दूनी 24, तो टोटल कितना हो गया मेरा 24। तो यही जो 24 आया है, यही वह तरीका है, 24 तरीके से हम 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं बिना पुनरावृत्ति किए हुए। कितनों भी संख्या रहे, यही ट्रिक लगता है, ठीक ना। अगर यदि हम कह दें कि 3 अंक की, अगर 3 2 1, इस 3 संख्या से कितनी हम संख्या बना सकते हैं 3 अंकों की, तो 3 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, और 3 भाग में बांट लेंगे। इसको हम 3 तरीका से बना सकते हैं, 3 तरीका से बना सकते हैं। तो उसके आगे वाला को 2 तरीका, उसके आगे वाला 1 तरीका, तो 3 दूनी 6, तो टोटल कितना संख्या बन सकता है, 6 संख्या बन सकता है, ठीक ना। ये हम तरीका बताएं कि कितना संख्या निकाला जा सकता है। आप 6 7 8 कितनों भी निकाले, ठीक ना, सिंपली गुना कर देना है, ठीक है, तो मेरा तरीका निकल जाएगा। तो हमने जाना कि 4 अंकों की संख्या बन सकती है कितना, 24, ठीक है। लेकिन हमको जो क्वेश्चन कह रहा है वो बोल रहा है कौन कौन सी संख्या बनेगा उसको लिखना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हम तो हम यहाँ देख रहे हैं पहला जो संख्या बनेगा, मेरा पहला संख्या बनेगा 3 4 5 6, एक संख्या ये बन गया, ठीक ना। यही संख्या इसी से बनाना है, पहला संख्या ये मेरा बन गया। अब देखो हम 3 का पहले बनाएंगे, फिर 4 का बनाएंगे, फिर 5 का बनाएंगे, फिर 6 का बनाएंगे, मतलब संख्या को आगे करके बनाएंगे। तो पहला संख्या हम बना दिए, ये दूसरा संख्या हम बना रहे हैं, 3 लिख दिए, ये 4 जो है इसको इधर पलट दिए, ठीक ना। तो 5 4 6 हो गया, समझ में आ रही है। हम ये 4 को अदल बदल कर दिए। अब जो नेक्स्ट बना रहे हैं 3 का 3 ही हम रहने दिए, 3 इस बार क्या किए, 4 को तो बदले, इस बार 6 को हम ले आ रहे हैं, ठीक ना।
6 को हम बदल दे रहे हैं, 4 से 6 को बदल दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। हो गया, हो गया ना। अब देखिए फिर से जरा समझिएगा, अब कैसे हम लिख सकते हैं। तो 3 का 3 ही हम रहने देंगे। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, अब हम किसको बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 5 है ना, तो इसको अदल बदल कर सकते हैं। तो यहाँ 5 और 6 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे, ठीक ना। हो गया मेरा 1 2 3 4, 4 तरीका हो गया। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको और किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है। 3 लिख देंगे, इस बार 4 को आगे हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक ना। 4 को आगे लिख देंगे, देखो 4 वाला एक ही को है। यहाँ पे 5 6 लिखे थे, तो यहाँ पे 6 5 हम लिख सकते हैं। क्लियर। दो दो संख्या हमेशा होगा, देखो ये मिल गया, लेकिन अंतिम जो संख्या वो अलग अलग है सब, ठीक ना। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम 3 लिख देंगे, ठीक ना। क्या तरीका हो गया, 1 2 3 4 5, 5 तरीका हो गया। अब आगे हम लिख सकते हैं क्या, अब हम आगे लिख सकते हैं, देखो 5 वाला यहाँ पे भी, 5 वाला यहाँ पे भी, 6 वाला एक अलग कर देंगे। तो देखो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ पे 5 4 है, तो यहाँ 4 5 कर देंगे। एक संख्या मेरा एक डिजिट बन गया, ठीक ना। 3 का बन गया मेरा, 6 को हो गया। अब आगे हम करेंगे 3 से, ठीक ना, 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। स्टार्ट करेंगे 4 से, तो 4 3 5 6, एक ये हो गया। फिर हम कर देंगे 4 3 6 5, अलग कर दिए, ठीक ना। समझ में आ रही होगी। अब फिर हम कर दे रहे हैं, ठीक ना। 4 इस बार 5 को आगे ला रहा है, तो 5 यहाँ पे 3 6 हो जाएगा। इसका 4 5 तो रहेगा, इस दोनों को बदल देंगे, तो 6 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 रहेगा। इस बार देखो 5 को हम आगे लाए, तो इस बार 6 को ले आते, तो 6 यहाँ ले आनेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम 4 6 लिख देंगे और 5 3 को आगे पीछे कर देंगे, ठीक ना। तो 5 3 हो जाएगा। ये मेरा 6 तरीका हो गया यहाँ पे भी। अब देखो अब किसको करेंगे, अब हम करने जाएंगे 5 को इस बार फर्स्ट में रखेंगे, ठीक ना। तो 5 हम फर्स्ट में रखेंगे, तो 3 4 6 ये हो गया। तो अब फिर बदल देंगे, 5 यहाँ रख देंगे, 3 यहाँ रख देंगे, 4 6 को लास्ट वाला को बदल देंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों को हो गया। अब हम 5 और यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक है, और 3 6 यहाँ लिख देंगे, यही संख्या है ना। अब दोबारा 5 4 लिखेंगे, ये 3 6 को अदल बदल कर दे रहे हैं। क्लियर। इसका 5 इस बार देखो 3 ले चुके हैं, 6 ले चुके, 4 ले चुके हैं, अब बच गया सिर्फ 6। तो इस बार 6 को यहाँ लिख देंगे, और जो बच गया उसको हम लिख देंगे किसी भी फॉर्म में, ठीक ना। 4 3 बच गया था तो हम लिख दिए। अब फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, 5 6 लिख देंगे, और 4 3 को फिर अदल बदल कर देंगे। तो क्या को संख्या हो गया, 6 को हो गया, ठीक ना। हो गया बस। और जो आखिरी बनेगा इस बार 6 को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। 6 5 हम लिख दे रहे हैं, चलो 6 5 3 4, यही हो गया। तो इसको फिर लिख देते 6 5 4 3, अलग हो गया संख्या। अब क्या लिख सकते हैं, 6 5 को आगे किए, तो इस बार 6 4 को आगे करेंगे और 5 3 को पीछे कर दे, तो 6 4 को यहाँ लिख देंगे, 3 5 यहाँ लिख देंगे। क्लियर। उसका लास्ट में हो जाएगा 6 5 और 4 ले चुके हैं, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 5 6 हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, सॉरी 5 4 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 3 6 4 5 हो जाएगा। और ये इतना ही जो संख्या है इतना ही संख्या होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टोटल संख्या कितना हो गया, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 6 करके बटा हुआ है, 6 का 6 12, 6 18, 6 6 24, टोटल हो गया 24 संख्या, ठीक ना। जो कि हमने एक ट्रिक बताया था अभी तुरंत, उससे हमने पता किया था। और इसी ट्रिक से कितनों का भी संख्या हम निकाल सकते हैं। और जब हम निकाल लेंगे कितनों का भी संख्या की, यहाँ पे जैसे अभी हम लोग निकाले कि 24 संख्या है, इसका मतलब जब हम ये वाला बनाएंगे जो इसका आंसर है, इसका बनाते जाएंगे, यदि कुछ संख्या घट जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि कितना संख्या घट रहा है, और उसके अनुसार हम लोग सुधार सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ।